2.5 किलो है तुम्हारा बिहारी घनश्याम रे दहिया मेरा। तो यहाँ पर कबाड़ तौला जा रहा है जो हमने कल निकाला था। तो कबाड़ी भैया आ गए थे तो उनको दे दिया गया है कबाड़। उसके बाद हमारी झाड़ू लग रही है, सारी साफ सफाई शुरू हो गई है हमारी। तो ये कूड़ा हम सारा भर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है बृहस्पतिवार, तो साफ सफाई हमने कर दी है, झाड़ू लगा दी है। अब करनी है मिट्टी से लिपाई। तो हमने खाना नहीं खाया था अभी, सुबह सिर्फ दाल चावल थोड़े से खाए थे और 3:30 बज रहा है ना, 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो खाना बर्तन और कपड़े सब करके सफाई में लग गए थे। यहाँ हाल की और आंगन की तो सफाई हमने कर दी है, सारा सामान कायदे से रख दिया है और अब बाकी है लिपाई। तो पहले हम खाना खा लेते हैं दोस्तों। और खाने में है अरहर की दाल, चावल और आलू की सूखी सब्जी। तो सब्जी हमने इसलिए बना दी थी कि शाम को थोड़ा फुर्सत मतलब शाम को थोड़ा सा ज्यादा बना लिया है खाना, दाल और सब्जी। तो शाम को कल रात में दोस्तों 9 बज गया था, 9 बजे हमने नहाया था और हमारे यहाँ जल्दी खाना खाया जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा बना लिया है। रोटियां कम पड़ेंगी तो फिर थोड़ी बहुत रोटियां बन जाएंगी, बाकी दाल और सब्जी से काम चल जाएगा। तो इसीलिए सब्जी भी हमने बना ली थी। तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और जो दोस्त नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर बेड पड़ा हुआ था, तो इस वजह से चूहों ने अपना घर बना दिया था। जहाँ पर हम निगाह हमारी नहीं पड़ती या हम आते जाते नहीं, वहाँ पर चूहे अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो वहीं पर हम मिट्टी लगा रहे थे दीवार के किनारे किनारे। और ये दीवार जो आपको दिख रही है ये हमारी पुरानी दीवार है, मतलब गारे से बनी हुई है, मिट्टी के गारे से। तो उससे भी मिट्टी निकालती रहती है, चूहे निकालते रहते हैं। तो यहाँ आ गए हैं हम रसोई में। यहाँ जहाँ डिब्बे रखते हैं हम, मतलब ईंटे पर पटरा रखते हैं, पटरे पर डिब्बे रखते हैं, वहाँ पर भी चूहों ने गड्ढे बना दिए थे, वहाँ पर भी मिट्टी लगा दी है हमने। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पोताई करने। तो यही दीवार की हम बात कर रहे थे। तो ये पुरानी दीवार है हमारी, बहुत पुरानी दीवार है, शायद मम्मी के सामने की ना हो, इतनी पुरानी है। तो ये मिट्टी से जुड़ी हुई है, मतलब सीमेंट से नहीं बनी हुई है, मिट्टी के गारे से बनी हुई है। इसीलिए चूहे इससे मिट्टी निकालते रहते हैं। तो दीवार के किनारे किनारे मिट्टी जैसी निकलती रहती है। तो सिंगारदान के नीचे या बेड के नीचे काफ़ी गड्ढे बने हुए थे, तो वो बेड हमने कमरे में डलवा दिया है और ये सिंगारदान इधर कर दिया है दूसरी तरफ जहाँ पर बेड पड़ा हुआ था। तो यही सब कर रही थी और हमारी लिपाई चलती जा रही थी और ये लोग सामान रखते जा रहे थे। लिपाई कर देती थी फिर सामान रखवाती थी, नहीं तो फिर सामान रख जाती तो फिर ठीक से नहीं लिपाई करते बनता। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि फिर बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर हम आ गए हैं फिर से रसोई में। तो ये देखिए 2 ईंटें रख दिए हमने, इसी पर पटरा रखेंगे तब डिब्बे रखेंगे। और डिब्बे हमने सारे साफ़ करके धुलकर तख़त पर रख दिए हैं। तो उनको फिर लगाएंगे, पहले हम लिपाई कर लेंगे। तो ये देखिए तख़त पे हमारे सारे डिब्बे रखे हुए हैं, साफ़ कर दिया था हमने। उसके बाद ये तख़त के नीचे हम आए हैं, यहाँ पर भी थोड़ा छोटा सा हमको गड्ढा दिखा, जहाँ जहाँ दिख रहा था वहाँ हम मिट्टी भरते जा रहे थे। उसके बाद आ गए हैं जीने के सामने हम लिपाई करते हुए।
तो हमने थोड़ा सा बारीकी से दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। आप लोग कह रहे थे थोड़ा सा पास से दिखाना, तो वही हमने थोड़ा सा पास से दिखाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। और अभी हम हाल जो बना है हमारा, हाल ही में लीप रहे हैं, उसके बाद आंगन लीपेंगे। और 2 दिन लग गए हैं दोस्तों हमको पूरे घर की सफाई करने में। तो आज जाके पूरा फाइनल हो गया है, हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। कहते हैं ना, एक एक कोना हमने साफ़ कर दिया है घर का, और बड़ा ही सुकून मिलता है दोस्तों। नहीं तो कहीं कहीं जब रह जाता है, या तो किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमको रहता है अफसोस कि अरे वहाँ पर गंदगी रह गई, वहाँ पर गंदगी रह गई, वो सुकून नहीं मिल पाता है। तो टाण और बाकी जगह सब हमने साफ़ कर दिया है, तो सुकून बहुत मिलता है कि हर तरह से सफाई हो गई है हमारे घर में। और फिर आ गए हैं गैलरी में हम। पूरा हाल गैलरी लीप करके तब जाएंगे आंगन में लीपते हुए। और उसके बाद हम आ गए हैं आंगन में। तो ये रसोई वाली दीवार है, इसको भी पुताई कर देंगे हम। और ये जिसमें दूध हम पकाते थे, तो उसको भी पुताई कर देंगे। और बारिश होती है दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं हम, फिर भी इसकी मिट्टी जो है कट जाती है, तो फिर से हमको लगानी पड़ती है। हर बारिश के बाद हम मिट्टी लगाते हैं। और यहाँ पर लकड़ियाँ रखी थी, तो इस वजह से यहाँ पर मिट्टी बराबर नहीं थी, तो हमने खुरपी से इसको बराबर किया था। और फिर पुताई नहीं करते बन रहा था क्योंकि बराबर नहीं था, तो फिर हम लाए थे गोबर और मिट्टी मिलाकर, इतने में ही हमने मोटा मोटा लिपाई कर दी थी गोबर मिट्टी से, तो बराबर हो जाएगा। फिर अगली बार लिपाई करते हुए बहुत ही अच्छे से बनेगा, तो इसलिए हमने गोबर मिट्टी मिलाकर, देखिए मिट्टी हम निकाल रहे हैं, तो गोबर मिट्टी मिलाकर अच्छे से मोटा मोटा लिपाई कर देंगे, मिट्टी जैसा लगा देंगे हम, तो सही हो जाएगा। और आप लोगों ने आज के वीडियो में इतना सपोर्ट किया हमारा। हम बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों, हमें डर लग रहा था, फिर आप लोग कह रहे थे बड़ा वीडियो बनाइए, तो हमने अपलोड कर दिया था। तो हमें डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो फुल वॉच ना करें आप लोग, लेकिन आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग इतना सपोर्ट हमें कर रहे हैं, तो हमें और हिम्मत मिलती है ये सब करने की। तो पानी लगा के हम बिल्कुल चिकना कर रहे हैं, ताकि अगली बार लिपाई करते हुए बहुत ही अच्छे से बने। और दोस्तों यहाँ पर तो हम बारिश के बाद, हर बारिश के बाद लगाते हैं मिट्टी, लेकिन बारिश हो जाती है तो सारी मेहनत हमारी चली जाती है, क्योंकि खुला मैदान पड़ा हुआ है, तो फिर बारिश में सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसे लिपाई करते हुए नहीं बनता है जब तक चिकनी ना हो ज़मीन। तो जितने में मिट्टी हमारी वो थी, खुदी हुई थी, उतने में हमने मिट्टी लगा दी थी, मतलब गोबर और मिट्टी। ये देखिए ऐसे लगाई जाती है, मोटी मोटी सी। और पानी हम छिड़कते जा रहे थे, और बस आ गए हैं हम दूसरे सिरे से आंगन में पुताई करने।
और पहले तो हमारा भी मकान कच्चा था दोस्तों, बताया था हमने, तो दीवारें भी पोतनी पड़ती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती थी। अब तो दीवारें पक्की बन गई हैं, तो फिर इतना काम नहीं रह गया है। अब तो ज़मीन ही लीपनी पड़ती है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। और घर हम आपको आज नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि शाम भी हो गई थी, उधर वीडियो भी फुल बन चुका था, तो इसलिए फिर हमने नहीं दिखाया था। जल्द ही होम टूर कराने वाली हूँ दोस्तों। आप लोग कह रहे हैं होम टूर कराइए, तो मैं जल्द ही लाने वाली हूँ वीडियो, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, तो इतना तो बनता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसा है हमारा घर, ये सब आपको दिखाना तो बनता है। तो मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगी। और ये मंदिर जो बना हुआ था, इसको भी हमने फिर मिट्टी से ही पुताई कर दी है, क्योंकि बारिश की वजह से ये भी ख़राब हो गया था। तो हमने सोचा मिट्टी से पुताई कर देंगे, अगली बार हम चूने से पुताई करेंगे तो फिर चिकना हो जाएगा, तो फिर चूने से पुताई करते हुए अच्छे से बनेगा। तो हमने मिट्टी से ही इसकी पुताई कर दी है। और इसका मंदिर जैसा बना था, जैसे त्रिशूल लगाया जाता है ऊपर, मठिया जैसी, लेकिन ये कनक ने हमारी तोड़ दिया था। और इस वजह से तीनों में बहुत ही झगड़ा हुआ था, तीनों बच्चों में। अब वो टूट गया है, तो वो पता भी नहीं कहाँ चला गया। तो इसको फिर किसी दिन हम इसकी मरम्मत कर देंगे, क्योंकि बच्चों ने बड़ी ही मेहनत से बनाया था। आप लोग जितने भी दोस्त हमारे कमेंट करते हैं और कुछ वीडियो बनाने को कहते हैं दोस्तों, हमको सब याद रहता है, लेकिन बस समय के अभाव के कारण हम नहीं कर पाते हैं। और हमें याद रहता है और हमें चिंता भी रहती है। जैसे आपसे कोई काम कहता है तो आपको चिंता रहती है, वैसे हमको भी चिंता रहती है कि अरे हम ये नहीं दिखा पा रहे हैं, हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमने कमेंट किया था तो हमारा कमेंट इन्होंने पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं दिया। हमको सारे कमेंट याद रहते हैं आप लोगों के, जो आप देखना चाहते हैं, जो रेसिपी आप देखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों के सारी फरमाइशें हम पूरी करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जितना हमसे बन पाता है मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पसंद आए दोस्तों। और यहाँ पर तेल हमारा पिर चुका है, पापा गए थे इनके पिराने, तो ये भी पीछे से गया था, तो तेल हमारा पिरा के आ चुका है। वैसे तो 2 दिन से भैया हमारा पड़ा हुआ है बीमार, मतलब बुखार बहुत तेज़ से आ रहा है यीशु को, तो कुछ खा पी भी नहीं रहा है और दवा भी आई थी, लेकिन जब तक असर रहता है तब तक तो ठीक, उसके बाद फिर से बुखार आ जाता है। तो कुछ ठीक हुआ था तो पापा के पीछे पीछे गया था, यहीं बगल में ही है कोल्हू, तो वहीं से पिरवा के आ गया है तेल। और लिपते लिपते हम आ गए हैं जहाँ पर आग जलाते थे, छप्पर के नीचे। और उसके बाद बाहर बरामदे में हम आ गए हैं, क्योंकि बरामदा ही सिर्फ बचा था हमारा घर में, बाकी पूरे घर में लिपाई हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हम लिपाई कर देंगे। और रात हो चुकी है, रौनक मना कर रही थी, मम्मी मत लीपो, रात में कल परेशान हो गई थी, क्योंकि हमको सर्दी जल्दी लगती है। पहले तो नहीं पता चलता था, लेकिन अब सर्दी हमको थोड़ा सा जल्दी सताती है और कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए मेरे घर में सब लोग जानते हैं कि इनको तकलीफ़ हो जाती है सर्दी में,
लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और कल हमने नहाया था 9 बजे, तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गई थी इसलिए, और आज धूल मिट्टी का ज़्यादा काम भी नहीं किया था तो फिर हमने नहीं नहाया था, बस हाथ पैर धुल लिए थे। और कल ज़्यादा धूल मिट्टी थी तो फिर कल नहाना पड़ा था हमको। और बस सारी लिपाई हमारी हो गई है। और ये मटकी हम धुल रहे हैं, जितना भी सामान हमें लग रहा था धुलने वाला वो हम निकालते जा रहे थे जब लिपाई कर रहे थे। और ये डलिया है, बाकी का सारा सामान। बाके बिहारी घनश्याम रे दहिया मेरा ले लो, बाके बिहारी घनश्याम रे दहिया मेरा ले लो। ये दही वाली मटकी है हमारी, इसमें मट्ठा बनाते थे, मक्खन निकालते थे इससे। तो काफी गंदी हो गई है क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, 1 साल हो गए हैं तब से इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमने इसको भी आज साफ करके रख दिया है, जब इसका समय आएगा तब इसका काम लगेगा, अभी इसका समय नहीं है। तो दोस्तों अब फुर्सत मिली है, 2 दिन से लगे थे तब सारे घर की मतलब कोना कोना घर का साफ हो पाया है। तो अब जाके आज फुर्सत मिली है मिट्टी से लिपाई की। अभी गोबर की लिपाई बाकी है, तो कल तो हम करेंगे नहीं, 1-2 दिन बाद फिर वीडियो आएगा गोबर से लिपाई का। क्योंकि फिर करीब 3-4 रोज से हम खेत भी नहीं गए, तो कल खेत का थोड़ा बहुत काम देखेंगे और बाकी घर का देखेंगे। तो दो और बच्चे भी घर में रहेंगे तभी हम गोबर की लिपाई कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो फिर बन नहीं पाता है। तो जिस दिन बच्चे रहेंगे उसी दिन पूरे घर की लिपाई हम करेंगे। तो दोस्तों काफी मेहनत पड़ी है, लगता है सारी एनर्जी चली गई है शरीर में। भाग दौड़ 2 दिन से बहुत मेहनत पड़ रही थी तब जाके, लेकिन हाँ साफ सुथरा घर भी हमारा हो गया है, कोना कोना साफ हो गया, ऐसा लगता है बड़ा सुकून मिल रहा है हमें। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं, देर न करते हुए प्लीज अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, प्लीज लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगी दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोगों से विदा चाहूंगी। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।